हेलो प्यारे बच्चों, मैं मनोज वर्मा। प्यारे बच्चों, हिंदी व्याकरण में हमने आपको पाठ 4 शुरू करा रखा है, जिसका नाम है उपसर्ग, प्रत्यय तथा समास। इस पाठ में हमने आपको उपसर्ग के बारे में बताया था कि उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी मूल शब्द के प्रारंभ में अर्थात शुरू में लगकर उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं। इसी प्रकार अब प्रत्यय प्रत्यय क्या होते हैं बच्चों? प्रत्यय इस प्रकार के शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं और उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाते हैं। तो आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। देखिए, जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे शिक्षा, शिक्षा मूल शब्द है और इसके अंत में जुड़ा इत, तो नया शब्द बना शिक्षित। इसी प्रकार बिछ, बिछ एक मूल शब्द है और इसमें जुड़ा है अवना और नया शब्द बन गया बिछौना। लिख, लिख मूल शब्द है और उसमें जुड़ा है आवट और इससे बन गया लिखावट। इसमें कुछ विशेष लिखा है, वो पढ़ते हैं। प्रत्येक शब्दों के अंत में लगते हैं। प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाते हैं। ये शब्दांश होते हैं, इसलिए इनका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जाता। स्वतंत्र रूप से प्रयोग ना करने का तात्पर्य यहाँ पर है कि हम इनको, जो ये बाद में प्रत्यय लिखे जाते हैं, इनको अलग से नहीं लिख सकते। आवट, अवना, इत, इनको अलग से हम नहीं लिख सकते, ये मिलकर ही लिखे जाते हैं। अब प्रत्यय के भेद। प्रत्यय के 2 भेद होते हैं बच्चों। पहला है कृत प्रत्यय और दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। सबसे पहले हम कृत प्रत्यय के बारे में पढ़ते हैं। लड़ जमा आई बराबर लड़ाई। यहाँ पर देखिए, जो लड़ शब्द है वो एक धातु है और आई प्रत्यय है। जब भी कभी धातु में या क्रिया में प्रत्यय जोड़ा जाता है तो वह प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाता है। अब पढ़ेंगे हस जमा ई, हंसी। यहाँ पर धातु है हस और प्रत्यय क्या है? यहाँ पर ई है, तो नया शब्द बनता है हंसी। नीचे देख लीजिए, नीचे लिखा हुआ है, इसकी परिभाषा लिखी है। वे प्रत्यय जो धातुओं के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं कृत प्रत्यय कहलाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको पता चल गया होगा कि कृत प्रत्यय क्या होते हैं। जो प्रत्यय धातुओं या क्रियाओं के अंत में जोड़े जाते हैं और जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। अब देखिए, अब पढ़ते हैं बच्चों कृत प्रत्यय के प्रकार। कृत प्रत्यय 5 प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों। पहला है कर्तृवाचक कृत प्रत्यय, दूसरा है कर्मवाचक कृत प्रत्यय, तीसरा है कर्णवाचक कृत प्रत्यय, चौथा है भाववाचक कृत प्रत्यय और पांचवा है क्रियावाचक कृत प्रत्यय। सबसे पहले पढ़ेंगे कर्तृवाचक कृत प्रत्यय। जो कृत प्रत्यय कर्ता अर्थात क्रिया को करने वाले का ज्ञान कराते हैं वे कर्तृवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। इसके उदाहरण देख लेते हैं बच्चों। सबसे पहले इसमें एक प्रत्यय दिया है अक। मूल शब्द हैं पाठ, धाव, पच और चाल। इन मूल शब्दों में जब अक जुड़ता है तो पाठ का पाठक बन जाता है, धाव का धावक, पच का पाचक और चाल का चालक। इसी प्रकार जब भूल, धूम, घूम, बूझ और पी, इसमें अक्कड़ प्रत्यय जुड़ता है तो बन जाता है भुलक्कड़, घुमक्कड़, बुझक्कड़ और पियक्कड़। इसके बाद लाड़, भिड़, उड़, जड़, इनमें जब आऊ प्रत्यय जुड़ता है तो बनता है लडाऊ, भिड़ाऊ, उड़ाऊ, जड़ाऊ। देखिए यहाँ पर चाल और तैर। चाल और तैर 2 शब्द दिए गए हैं मूल शब्द। इनमें यदि आक जोड़ा जाता है प्रत्यय तो बनता है चालाक, तैराक। इसके बाद दिया है लड़, धम, पढ़। तो लड़, धम, पढ़ में जब आका प्रत्यय जोड़ता जाता है तो लड़का बन जाता है लड़ाका, धम से धड़ाका और पढ़ से पढ़ाका। इसी प्रकार पढ़ और लड़ में यदि आकू जोड़ा जाता है तो पढ़ से पढ़ाकू और लड़ से लड़ाकू बन जाता है। सड़, मर और अड़, इन 3 मूल शब्दों में जब यल जोड़ा जाता है तो सड़ से बनता है सड़ियल, मर से मरियल और अड़ से अड़ियल। घट, रस, बढ़,
इनमें जब इया जोड़ा जाता है तो बनता है घटिया, रसिया और बढ़िया। खा, चाल, और इसमें जब जुड़ता है प्रत्यय ऊ तो बनता है खा से खाऊ और चाल से चालू। गा, पढ़, गढ़, चढ़, लड़, इन सभी शब्दों में जब एया जोड़ा जाता है अय्या तो बनता है गवैया, पढ़ैया, गढ़ैया, चढ़ैया, लड़ैया। अब इससे आगे देखिए, जब पालन और होना इन दोनों शब्दों में हार जोड़ा जाता है तो बनता है पालनहार, होनहार। रख, पढ़, देख, पीना या खाना, इन शब्दों में यदि वाला जोड़ा जाता है तो रख से रखवाला, पढ़ से पढ़ने वाला, देख से देखने वाला, पीना से पीने वाला और खाना से खाने वाला। अब इसके बाद अगला इसका मुख्य बिंदु है कर्मवाचक कृत प्रत्यय। जो कृत प्रत्यय शब्दों के अंत में जुड़कर कर्मवाचक शब्द बनाते हैं कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। अब पढ़ते हैं, जैसे कि यहाँ पर शब्द दिया है खेल और बिच। इनमें जब हम अवना शब्द जोड़ते हैं, अवना प्रत्यय जोड़ते हैं तो बनता है खिलौना, बिछौना। इसी प्रकार औड़, सूंग, धौक, ओढ़, सूंग, धौक, इनमें जब नी जुड़ता है तो बनता है ओढ़नी, सूंघनी, धोकनी। गा, खा, नाच, रो, भाग, इन मूल शब्दों में जब ना प्रत्यय जोड़ा जाता है तो बनता है गा से गाना, खा से खाना, नाच से नाचना, रो से रोना, भाग से भागना। इसके बाद पढ़, सुन, देख, खा, लिख, जब इन मूल शब्दों में हुआ प्रत्यय जोड़ा जाता है तो बनता है पढ़ा हुआ, सुना हुआ, देखा हुआ, खाया हुआ और लिखा हुआ। इसके बाद फिर से यही मूल शब्द दिए गए हैं और इन पांचों मूल शब्दों में जब हुई जोड़ा जाता है तो बनता है पढ़ी हुई, सुनी हुई, देखी हुई, खाई हुई और लिखी हुई। अब इसके बाद आता है बच्चों कर्णवाचक कृत प्रत्यय। इसके बारे में भी पढ़ते हैं। जो कृत प्रत्यय शब्दों के अंत में जुड़कर कर्णवाचक शब्द संज्ञा शब्दों की रचना करते हैं वे कर्णवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। अब पढ़ते हैं कर्णवाचक कृत के बारे में और मूल शब्द हैं इनके घेर, ठेल, भूल, झूल, और इनमें जब प्रत्यय जुड़ता है आ तो बनता है घेरा, ठेला, भूला, झूला। इसके बाद देखिए मूल शब्द है बंध, झाड़ और बेल, और इनमें जब नए प्रत्यय जुड़ जाता है तो बनता है बंध से बंधन, झाड़ से झाड़न, बेल से बेलन। इसके बाद देखिए बच्चों मूल शब्द है सूंघ, चट, मथ, रच, और इनमें जब नी जुड़ता है तो सूंघ से सूंघनी, चट से चटनी, मथ से मथनी, रच से रचनी, ये शब्द बनते हैं। इसके बाद देखिए झाड़ और आड़, इन शब्दों में जब ऊ प्रत्यय जुड़ता है तो बनता है झाड़ से झाड़ू, आड़ से आड़ू। अब देखिए यहाँ पे गा और बेल, जब इन दोनों मूल शब्दों में ना जुड़ता है तो गा से गाना और बेल से बेलना, इस तरह के शब्द बनते हैं। अब देखिए रेत और खेत, इनमें जब बड़ी ई जुड़ती है तो रेत से रेती और खेत से खेती, ये शब्दों का निर्माण होता है। इसके बाद देखिए प्यारे बच्चों चौथा बिंदु है भाववाचक कृत प्रत्यय। जो कृत प्रत्यय शब्दों के अंत में जुड़कर भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना करते हैं वे भाववाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। आइए पढ़ते हैं इनके उदाहरणों को, जैसे कि पढ़, लड़, सुन, जुत, हंस, और इनमें यदि आई प्रत्यय जोड़ दें तो बनता है पढ़ाई, लड़ाई, सुनाई, जुताई और हंसाई। अब देखिए अगला है मूल शब्द लिख, सज, मिल, दिख, इन मूल शब्दों में यदि आवट कृत्य जोड़ा जाता है तो बनता है लिखावट, सजावट, मिलावट और दिखावट। इसके बाद देखिए चिल्ला, घबरा, गुर्रा, इनमें आहट प्रत्यय जोड़ते हैं तो चिल्ला से चिल्लाहट, घबरा से घबराहट और गुर्रा से गुर्राहट बन जाता है। अब देखिए भिड़ और गढ़, दो शब्द मूल शब्द दिए गए हैं, इनमें यदि अंत जोड़ते हैं तो बनता है भिड़ से भिड़ंत, गढ़ से गढ़ंत। आन, आन यदि देखिए लग, चढ़, उड़, थक, उठ और थक, इन मूल शब्दों में यदि आन प्रत्यय जोड़ते हैं तो लग से लगान, चढ़ से चढ़ान, उड़ से उड़ान, उठ से उठान और थक से थकान शब्द बनते हैं। आवा, दिख, भूल, पहन, छल, इन मूल शब्दों में आवा प्रत्यय जोड़ दें तो बनता है दिखावा, बुलावा, पहनावा और छलावा।
हंस और बोल, इन दोनों मूल शब्दों में यदि ई जोड़ा जाता है तो बनता है हंस से हंसी और बोल से बोली। इसके बाद अवती, यदि मान और फेर मूल शब्दों में अवती जोड़ा जाता है तो मान से मनौती और फिर से फेर से फिरौती बन जाता है। अब इससे आगे पढ़ते हैं। आप या आपा, मिल या पूज शब्दों में यदि आप जोड़ा जाता है तो मिलाप बनता है और पूज में आपा तो पूजापा। ऐसे ही निक, पी, छप, इन मूल शब्दों में यदि हम आस जोड़ते हैं तो बनता है निकास, पी से प्यास और छप से छपास। बढ़ और घट, इनमें यदि ती प्रत्यय जोड़ा जाता है तो बढ़ से बनता है बढ़ती और घट से बनता है घटती। इसके बाद चल, गम, मिल, इन मूल शब्दों में यदि अन जोड़ते हैं तो चल से चलन, गम से गमन और मिल से मिलन बन जाता है। यहाँ पर मिलन लिखा है, गलत लिखा हुआ है, मिलन आ जाएगा लिखा हुआ है यहाँ पर, मिलन लिख लेना सभी बच्चे। अब इससे अगला मुख्य बिंदु है क्रियावाचक। क्रियावाचक कृत प्रत्यय, जो कृत प्रत्यय शब्दों के अंत में जुड़कर क्रियावाचक विशेषण, संज्ञा या विशेषण क्रिया शब्दों की रचना करते हैं वे क्रियावाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे कि मूल शब्द है खा, टिक, पी, चाल, झाड़, और इनमें यदि ऊ या आऊ जोड़ दें तो खा में अगर ऊ जुड़ेगा तो बनेगा खाऊ, टिक में आऊ जुड़ेगा तो टिकाऊ, पी में ऊ जुड़ेगा प्यू, चाल में ऊ जुड़ेगा चालू, झाड़ में ऊ जुड़ेगा तो झाड़ू। इस प्रकार हंस, देख, चल, सोच, बोल, इनमें यदि हम आ जोड़ दें तो हंस से हंसा, देख से देखा, चल से चला, सोच से सोचा और बोल से बोला शब्द बन जाते हैं। इसके बाद देखिए यदि नींद, स्मृति, पूज, प्रशंस, इन मूल शब्दों में यदि हम अनीय जोड़ते हैं तो नींद से निंदनीय, स्मृति से स्मरणीय, पूजनीय, प्रशंसनीय, इस प्रकार के शब्दों की रचना होती है। अब देखिए बच्चों, मूल शब्द है आ, जा, खा, सोच, इन शब्दों में यदि कर जोड़ा जाए तो आ में आकर, जा से बन जाएगा जाकर, खा से खाकर और सोच से सोचकर शब्दों का निर्माण होगा। इसी प्रकार मूल शब्द हैं खा, पी, सो, गा, इन मूल शब्दों में यदि या जोड़ा जाए तो खा से खाया, पी से पिया, सो से सोया और गा से गाया शब्द बनते हैं। इसके बाद अगला है कृपा। कृपा, दया, श्रद्धा, यदि इन मूल शब्दों में आलू जोड़ें तो कृपा से कृपालु, दया से दयालु, श्रद्धा से श्रद्धालु बन जाता है। इसके बाद है एरा, यदि काम और लूट, इन मूल शब्दों में एरा जोड़ा जाए तो बनते हैं काम से कमेरा, लूट से लुटेरा। इसके बाद देखिए तद्धित प्रत्यय दिया है मानव। मानव संज्ञा है और मानव संज्ञा में यदि प्रत्यय जोड़ा जाता है ता तो बन जाता है मानवता। इसी प्रकार लघु विशेषण है और उसमें यदि ता जोड़ा जाता है तो बनता है लघुता। तो पढ़ते हैं वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय आदि के अंत में जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। अब बच्चों कल आपको तद्धित प्रत्यय के प्रकार पढ़ाए जाएंगे। आज का कार्य यहीं तक है। धन्यवाद।